नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। एक बार आप सभी भक्तों का फिर से श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में शुक्रवार व्रत की कथा का वर्णन है, तो प्रेम पूर्वक सभी भक्त भोलेनाथ का ध्यान करके उनके नाम का जयकारा लगाकर इस कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। देवाधिदेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भ भारती थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमांतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी। अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई भी न जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी भी लाई थी। उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं ना। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्धावस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना, तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदीखाने में बंद पड़े बंदी थे, सबको छोड़ दिया गया। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती थी और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधि, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देखरेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर काप्तिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थ के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे, उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था।
लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उस लड़के का जीवन दाता जान उनसे प्रार्थना की कि हे राजन, आज आप मेरे मकान पर पधारे, आपकी कृपा से ही मेरा यह छठवां पुत्र जीवित बच सका है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह गया पहुंच गया और पिंडदान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड दान देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देख राजा चकित हो गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर हुआ है। यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएंगी। राजा उदास हो दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर वह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए भी रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा कि हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती हैं जिससे कि आप रात दिन इनकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुरा दिया और कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहे थे और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़े हुए थे। जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को भी कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसीलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आए। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा कि माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिनियों तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में आई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर आई। उसको देखकर राजा ने उसको नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली भांति संचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ तुम डरो नहीं, मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेशनी ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से जो 2 हाथ किसके निकले थे। देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया कि राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार व्रत का ये महात्म्य तुमसे कहा। इस व्रत के करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
जय गणेश गिरजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सीवहि, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का ये नवा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रोज श्रावण मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जा रही है। तो पहले भी जो कथाएं मैंने शेयर की है वो आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त हो जाएगी। आगे की कथाओं को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा के साथ ही आपको यहाँ पर शिव चालीसा और भगवान शिव की आरती भी प्राप्त हो रही है, तो उसका भी श्रवण आप रोजाना नियमित यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।